अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। ज्ञान तो परमपिता परमात्मा प्यारे बाबा की श्रीमत से ही हमें मिलता है। फिर हम ब्राह्मण भाई बहन आपस में उस ज्ञान की कोई बात और स्पष्ट करनी हो, उसके लिए हम आपस में लेन देन ज्ञान की करते हैं। और जो अनुभवी भाई बहन है, हमारा ये फर्ज हो जाता है कि हम अपने छोटे नए आने वाले भाई बहनों के अंदर जो ज्ञान की बातें उन्हें समझ नहीं आती, उनको हम स्पष्ट करें। इसी प्रकार का एक विषय है जो अक्सर करके भाई बहन पूछते रहते हैं, और वह विषय है कि बाबा ने कहा है कि ये ड्रामा, सृष्टि का नाटक हूबहू पुनरावृत्त रिपीट होता है। अब ये सब सुनते हैं तो नयों के अंदर प्रश्न पैदा होता है, स्वाभाविक, कि यदि ये रिपीट ही होना है, इसमें हम कुछ परिवर्तन ही नहीं कर सकते हैं, तो पुरुषार्थ का क्या स्थान है, पुरुषार्थ करने का क्या फायदा। तो उनके अंदर ये प्रश्न उठता है। अब हम जानते हैं कि परमपिता परमात्मा कल्याणकारी है। वो जो भी ज्ञान हमको देते हैं उसमें हमारा कल्याण ही छिपा हुआ होता है। और परमात्मा ज्ञान के सागर हैं। वो कोई ऐसी बात कहते ही नहीं, कोई एक्स्ट्रा बात कहते ही नहीं जो बच्चों की समझ में न आए, जिसमें वो कंफ्यूज हों या जिसमें उनका कल्याण ना हो। अर्थात हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति के लिए जो एम ऑब्जेक्ट ऊंचे से ऊंचा परमात्मा ने दिया है कि हमको नर से श्री नारायण जैसा देवता और नारी से श्री लक्ष्मी जैसी देवी बनना है, उस लक्ष्य के ध्यान में रखते हुए ही परमात्मा हमको हर बात समझाते हैं। अब ये जो बात है कि सृष्टि का नाटक चलता रहता है और एक चक्कर पूरा होता है, तो उसके बाद अगला चक्कर हूबहू पुनरावृत्त होता है। अब ऊपर से तो ऐसा ही लगेगा कि हाँ, अगर वैसे का वैसे ही पुनरावृत्त होना है तो फिर हम उसमें क्या परिवर्तन ला सकते हैं। जो होगा सो होगा। परंतु आप देखिए कि इसमें एक बहुत बड़ा कल्याण छुपा हुआ है। अर्थात ज्ञान की ये जो पॉइंट है, इसके द्वारा हम अपने हूबहू पुनरावृत्त होने वाले, परिवर्तित ना होने वाले अपने ड्रामा के पार्ट को परिवर्तन कर सकते हैं। सुनने में तो आपको विचित्र लगेगा, लेकिन आइए इस बात पर आज हम गौर से विचार करते हैं। पहली बात जो पुनरावृत्ति की है, वो तो आजकल के ज़माने में जो फिल्म चलते हैं उससे आसानी से सिद्ध हो जाती है, समझी जा सकती है। पहले वक्तों में नाटक होते थे। नाटक की कथा चाहे सेम रहे, परंतु नाटक में कोई एक्टर बीमार हो जाता था तो उसकी जगह दूसरा एक्टर लाया जाता था, और वो नया व्यक्ति बिल्कुल हूबहू उसी प्रकार से
तो वो कार्य नहीं कर सकता था। परंतु फिल्म तो ये बताती है कि एक फिल्म को अगर आप दूसरी बार देखें तो उसका हर सीन हूबहू पुनरावृत्त होता है। अच्छा, अब ये पुनरावृत्ति का ज्ञान परमात्मा ने हमें हमारे कल्याण के लिए दिया है, और परमात्मा तो ज्ञान के सागर हैं, और ज्ञान के सागर से ज्ञान के रतन, एक एक रतन अमूल्य है। ज्ञान रतन को बहुत बड़ा धन माना गया है। तो इसलिए आइए हम इस बात पर विचार करते हैं। पहली बात तो समझने की ये है कि जो अब तक हो चुका है, इस घड़ी तक हो चुका है, वो तो हूबहू पुनरावृत्त होगा ही, क्योंकि वो हो चुका है, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। अब विचार करने की बात है कि पुनरावृत्त कैसे होता है, क्यों होता है। तो आप देखिए, हर व्यक्ति के पास किसी भी कार्य को करने में, किसी भी बोल को बोलने में या ना बोलने में दो ऑप्शन होते हैं। अब जब कोई घटना आती है, कोई परिस्थिति आती है, तो उसके आगे वो दोनों ऑप्शन होते हैं। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, और आपके सामने दो ऑप्शन हैं। आप इस बातचीत को देखते रहें, सुनते रहें, या आप इस बातचीत को छोड़कर चले जाएं। अब आप दोनों में से एक ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि चलो हम इस बात को समझने के लिए बैठकर देखते और सुनते हैं। अब आपने उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया। इसी ऑप्शन को किसी अन्य परिस्थिति में आप दूसरी तरह एक्सरसाइज करेंगे। मान लीजिए आपकी पूरी भावना है, पूरी इच्छा है कि आप इस बात को सुनें, लेकिन अचानक कोई बहुत ज़रूरी काम आ जाता है, आपको आके कोई सूचना देता है, कोई इमरजेंसी है, और आप उठकर चले जाते हैं। तो दूसरी ऑप्शन आपने एक्सरसाइज की। अब अगले नाटक में बिल्कुल इसी समय पर यही परिस्थिति होगी, हम आपस में ये चर्चा कर रहे होंगे, और आपके आगे दो ऑप्शन आएंगे। तो आप दोनों में से एक एक्सरसाइज करेंगे, जिस कारण से भी करें। उसी प्रकार से अगले नाटक में भी इसी प्रकार, इसी समय पर वही परिस्थितियां होंगी, हम उसी वस्त्रों में बैठे होंगे, उसी मनोस्थिति में बैठे होंगे, और हमारे आगे वही परिस्थिति दोबारा आएगी। तो या तो हम सोचेंगे कि हम इसको पूरा सुन लें, या सोचेंगे कोई इमरजेंसी आ गई है, चाहते हुए भी हमको उठना पड़ता है। इस प्रकार से ड्रामा रिपीट होता है, क्योंकि जीवन काल में जो जो भी परिस्थिति आती गई, उसको हम कुछ ना कुछ तरीके से आगे बढ़ते गए। तो जिस तरह भी आगे बढ़े, उस समय की सोच के अनुसार, उसी प्रकार से हम हर बार बढ़ते हैं। अब दूसरी बात आती है कि भगवान कहते हैं कि मेरे ज्ञान का हर एक अनमोल रतन कल्याण के लिए है, और जो लक्ष्य है हमारा संपूर्ण बनने का, संपन्न बनने का, सर्वगुण बनने का, उसकी प्राप्ति के लिए ही वो बात परमात्मा कहते हैं। आइए अब हम इस बात के ऊपर विचार करते हैं कि ये हूबहू पुनरावृत्त होने वाला ड्रामा हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी दिन सुबह भगवान ने हमें बताया हुआ है कि सबसे अच्छा समय, सबसे सतोप्रधान समय, सबसे सात्विक समय, जब सारा वातावरण बिल्कुल शांत होता है, बुद्धि भी रात को सोने के बाद बिल्कुल शांत हो जाती है, उसके सारे संकल्प समाप्त हो जाते हैं, वो समय जिसको हम अमृत वेला कहते हैं,
प्रभात का समय कहते हैं, वो परमात्मा को याद करने का सबसे श्रेष्ठ समय है। और भगवान ने हमको कई एग्जाम्पल देकर भी बताया है कि स्टूडेंट भी जब पढ़ाई करते हैं तो सुबह के समय ही करते हैं। कोई भक्ति करता है, मंदिर वगैरह में जाता है, वो भी सुबह सुबह के समय जाता है। कोई वैज्ञानिक कुछ आविष्कार करने के लिए सोचने को बैठता है, वो भी ऐसा ही एकांत शांत का समय चुनता है। तो हमको ये पता है, और बहुधा मेजॉरिटी बाबा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ इस महत्व को जानते हैं कि वही लगन और वही प्राप्ति जो सुबह के वक़्त परमात्मा को याद करने से होती है, वो दिन में नहीं होती है, क्योंकि दिन में हमारी बुद्धि का अटेंशन और तरफ चले जाता है। पहले तो उस अटेंशन को एकाग्रता में लाना पड़ता है, फिर बुद्धि के अंदर अगर कोई आवश्यक कार्य होता है तो बार बार ध्यान उसकी तरफ जाता रहता है। हम जानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति परमात्मा को याद करने से होगी। परमात्मा हमें दिव्य शक्तियों से भरेंगे, दिव्य गुणों से भरेंगे, हमारे अवगुण निकालेंगे, हमें योग शक्ति प्रदान करेंगे। परंतु वो परिस्थितियां दिन में आ जाती हैं जिनके जो इमीडिएट होती हैं, जिनके कारण हम उस प्रकार की लगन नहीं लगा सकते। इसलिए हम सब यही करते हैं कि भगवान का ये एक आदेश है कि जो कुछ सुबह आप अमृत वेले कर लोगे वो बहुत असरदायक होगा। और दूसरी बात कि उसका प्रभाव सारे दिन के कर्मों पर रहेगा। अगर रात में बैठकर आपने कोई अच्छी बात सोच भी ली तो उसके बाद आपको नींद आ जाएगी, सुबह तक वो संकल्प ढीला हो जाएगा। इसलिए कई लोग भक्ति में भी कहते हैं कि रात को कोई चीज़ का निश्चय नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब देखिए, एक दिन ऐसा होता है कि अमृत वेले आपकी आँख ठीक समय पर खुल जाती है। इसलिए खुल जाती है कि अभ्यास के कारण किसी भी चीज़ का अभ्यास कर लेंगे तो आत्मा, उसका मन, उसका शरीर उसको एडजस्ट कर लेता है। अमृत वेले आँख खुलना हमारा स्वाभाविक है। ना सिर्फ हम बल्कि दुनिया के लोग भी, जिनकी सुबह के वक़्त ड्यूटी होती है, कोई सुबह के वक़्त ट्रेन पकड़नी होती है, सुबह के वक्त किसी को सब्जी मंडी जाना होता है सब्जी खरीदने के लिए, जिस का भी जो व्यवसाय है उसकी जो आवश्यकता होती है उसके अनुसार वो सुबह के वक़्त जागता है। अच्छा, अब एक दिन ऐसा होता है आपकी आँख स्वाभाविक तौर पे खुल जाती है। अब जब आप में चेतना आती है तो मन कहता है, अरे भाई, कल रात को तो तुम देर से सोए थे, 12 बज गए थे, कुछ कार्य करते रहे, इस कारण से 12 बज गए थे, अवश्य तुम थके हुए हो। अब देखिए, पिछले दिन की घटना अब व्यक्ति के संकल्प को प्रभावित कर रही है, तो वह व्यक्ति उठ गया है, परंतु अब उसका मन उसको कह रहा है कि तुम थके हुए हो, और आप सोचते हैं, उसके मन के प्रभाव में आ जाते हैं। यद्यपि आत्मा तो थकती नहीं है, शरीर थकता है, पर आप उस समय प्रभाव में आ जाते हैं और आप सोचते हैं, ठीक है, आज मैं अमृत वेले नहीं उठता हूँ। फिर और बातें भी उसमें ऐड हो जाती हैं, आज तो मुझे कचहरी जाना है, या आज तो मुझे ये ज़रूरी काम करना है, इसलिए मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, अगर मैं इस वक्त सो जाऊंगा तो मैं फ्रेश रहूंगा, अपने सारे दिन का कार्य और अच्छा कर सकूंगा। अब है तो ये छलावा, संकल्पों का छलावा है, क्योंकि योग शक्ति से जो बल मिलता है
उससे आत्मा सारे दिन के कार्य अच्छे करती है, जैसा हमारा अनुभव है, या कि उस कमाई के समय, उस योग बल जमा होने के समय सोने से करती है। लेकिन आपका मन बन जाता है कि नहीं, आज मैं बेहतर यही है कि आज मैं अमृत वेले ना जाऊं और आज मैं सो जाऊं, या सोऊं ना, थोड़ा लेटे लेटे हम योग लगा लेंगे। अब सब जानते हैं कि अगर कोई लेटे लेटे सोचता है मैं योग लगाऊं, तो उसकी फौरन नींद आ जाएगी और उसकी आंख जब खुलेगी जब योग का समय पूरा हो जाएगा, उसके बाद वो एक्टिव हो जाएगा। इसलिए अब उस घड़ी, एग्जैक्ट उस मोमेंट पर जब आप लेटने जा रहे हैं, इस भाव से कि मैं अमृत वेला नहीं करूँगा, उस समय अगर आपको परमात्मा की बताई हुई ये बात सामने आती है कि भगवान तो कहते हैं ड्रामा रिपीट होता है, अगर मैं थोड़ी सी हिम्मत करके इस आलस्य को, इस आलस वाले ख्याल को, दे अभिमान वाले संकल्प को दूर कर दूं, तो मैं अमृत वेले चला जाऊंगा और मेरा ड्रामा चेंज हो जाएगा। क्योंकि मैं तो सोने जा रहा था, तो सोने वाला ड्रामा मेरा रिपीट हो जाता। लेकिन इस संकल्प के आने से कि नहीं, मुझे तो अमृत वेले उठ करके कमाई करनी है, और आप अपने फैसले को बदल देते हैं। और इसको बदलने के लिए आप अपने अंदर और तरह के संकल्प भी ला सकते हैं कि मान लो मेरी खाट के नीचे टाइम बॉम्ब रखा हो और मुझे कोई बता दे, तो क्या मैं आलस करूँगा, उसी तरह सोऊंगा कि नहीं नहीं, रात को तो मैं 12 बजे जागा था। या मेरी खाट के नीचे से कोई सांप निकल कर आ जाए और अपनी फन फैलाने लगे और मैं सोचूं कि मैं तो रात को थका हुआ था, 12 बजे सोया था, मैं सो जाऊं, मैं सोऊंगा। किसी भी प्रकार के भय के कारण या कोई प्रलोभन मिल जाए कि अमृत वेले बहुत बड़ी तुमको कोई प्राप्ति होने वाली है, तो व्यक्ति की नींद अपने आप उड़ जाती है। अब अगर आप उस समय इस पॉइंट को याद रखते हैं कि मेरा ड्रामा रिपीट होगा, अगर मैं सोऊंगा तो मेरा सोने वाला ड्रामा रिपीट हो जाएगा, और अगर मैं जाग करके अमृत वेला कर लूँगा तो मेरा वो रिपीट हो जाएगा। और आप ये फैसला करते हैं कि नहीं, ये आलस्य टेम्परेरी है, ये मेरे बॉडी का, देहबान का छलावा है, और कोई भी आवश्यक कार्य हो तो व्यक्ति की नींद आपे उड़ जाती है, नींद हराम हो जाती है। तो क्यों ना मैं उठ करके इस संकल्प को दबा दूं और सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, उससे शक्ति लेकर मैं अमृत वेले बैठ जाऊं। अब बताइए, क्या आपने अपने ड्रामा में अपने पार्ट को चेंज नहीं कर लिया? इसी प्रकार से अगर ये पॉइंट हमारे दिमाग में रहती है कि ड्रामा रिपीट होता है, तो हम हर वक्त इजी और अलर्ट रहते हैं, हर वक्त अलबेलेपन से बचे रहते हैं। मान लीजिए आपके पास किसी बहुत बड़े संसारिक व्यक्ति को, पद वाले को बैठना हो, या आपने फ़ोटो खिंचवाना हो, तो क्या आप ढीले ढाले मैले वस्त्रों में बिल्कुल आलस के बैठे हुए फ़ोटो खिंचवाएंगे? या फ़ोटो खिंचवाते समय नॉर्मली व्यक्ति एक्टिव हो जाता है, अपने ड्रेस वगैरह को ठीक करता है। और अगर उसके साथ कोई बड़ा व्यक्ति बैठने वाला हो, मान लो देश का प्रधानमंत्री उसके साथ बैठने वाला हो, तो भी व्यक्ति बहुत एक्टिव होकर के हर प्रकार से चौकस होकर के बैठ जाता है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं, अगर हम इस प्रकार सारे दिन में अपनी दिनचर्या में मुझे भोजन करना है। अब बाबा ने कहा हुआ है कि भोजन में शक्ति आ जाए, भोजन के अंदर से जो देह भान की चीज़ें निकल जाएं, भोजन के टेस्ट में हम ना खो जाए, इसके लिए भगवान ने कहा है मुझे याद करके भोजन खाओ।
क्योंकि भोजन भी एक शरीर के अंदर जाने वाली इनपुट है, तो इनपुट के अनुसार ही आउटपुट होता है। अब कोई व्यक्ति अगर गलत तरह का भोजन खाता है और कहे कि मेरा मन एकाग्र हो जाए, मान लो कोई शराब पी लेता है और कहे कि मेरा मन एकाग्र हो जाए, वो तो हो नहीं सकता। इसी प्रकार से भगवान ने हमें ये श्रीमत दी है। अब रोज हम भोजन करते हैं, परंतु देह अभिमान के कारण या इसको अनावश्यक और किसी और चीज़ को आवश्यक समझने के कारण हमारा भोजन करते समय ध्यान कहीं और चले जाता है। अब क्योंकि चले गया तो अगले साइकिल में फिर उसी वक्त उसी दिन मेरा ध्यान और तरफ जाएगा और मेरा ध्यान हटने का संस्कार पक्का होता जाएगा। तो मैं इसे एक आवश्यक हमारी भगवान द्वारा बताई हुई विधि कि आपका भोजन आपके लिए औषधि बन जाए, आपकी आत्मा को शक्ति प्रदान करे और शुद्ध होकर के ईश्वरी शक्ति से जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि वही भोजन जब भक्ति में भी हम देवताओं के आगे, मूर्ति के आगे ऑफर करते थे और पुजारी प्रसाद के रूप में उसका थोड़ा हिस्सा हमें दे देता था, हम उसको कितना मूल्य देते थे। धरती पर गिर जाए तो उठाकर माथे से लगाते थे, उसको अकेले नहीं खाते थे, बांट बांट कर खाते थे, ये प्रसाद है। वो बात तो भक्ति की थी। अब ज्ञान में भगवान कह रहे हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो तुम्हारे अन्न को शुद्धि करने का, शक्ति भरने का मैं एक सिंपल विधि बता रहा हूँ। मुझ सर्वशक्तिवान को याद करके भोजन करोगे तो तुम्हारी मनोस्थिति भी एकाग्र होगी और भोजन ठीक प्रकार से कर पाओगे। आजकल के मानव वैसे तो वैसे ही फास्ट फूड खाते हैं और उसके बाद उनकी बुद्धि पता नहीं कहाँ कहाँ होती है। वो ये खाने के बाद पूछो क्या खाया, उनको ये भी पूरा पता नहीं होता। इसलिए ये जो बाबा की दी हुई अमूल्य पॉइंट है, ये ड्रामा रिपीट होता है, ये हमें हर वक्त अटेंशन में रखती है, हमें सावधान रखती है कि देखो तुम्हारी फिल्म शूट हो रही है और तुम खुद ही अपनी फिल्म को शूट कर रहे हो। ये तो मैंने तुमको मौलिक ज्ञान दे दिया कि जो कुछ शूट करोगे वही रिपीट होगा, लेकिन बाबा के नए बच्चे धोखा खा लेते हैं कि मैंने तो ऐसा ही शूट किया होगा ना, मैंने तो गलत ही शूट किया होगा ना, अगर मुझे दास दासी बनना है तो मैं दास दासी बनूंगा ना। ऐसा नहीं है। ये बहुत कल्याणकारी एक परिवर्तन के लिए, जीवन में परिवर्तन के लिए, आदतों में परिवर्तन के लिए, संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए एक बहुत बड़ी औदशी, एक बहुत बड़ी अमूल्य रत्न है जो भगवान ने दिया है। इसलिए हम उसको इस एंगल से देखें कि जो तो अब तक हो चुका वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आगे के लिए अगर मैं हर वक्त इस ईश्वरीय अनमोल रतन, ज्ञान रतन को बुद्धि में रखता हूँ कि मेरा ड्रामा रिपीट होगा, जो क्योंकि ड्रामा आखिर एक्टिंग जैसे करते हैं वही रिपीट होता है। फिल्म में भी अगर एक मक्खी गुजर जाए स्क्रीन से तो अगली बारी फिर उसी समय आकर वो मक्खी गुजरेगी, इसलिए फिल्म वाले ध्यान रखते हैं। तो हमें भी ये ध्यान रखना है कि वो तो फिल्म है, ये तो हम अपने जीवन का ड्रामा इस सृष्टि नाटक में इसको हम शूट कर रहे हैं और हम इसमें जितना परिवर्तन लाएंगे उसके लिए जो भी हमें भगवान ज्ञान देते हैं, हमें योग के द्वारा शक्तियाँ देते हैं, हमें गुणों की धारणा करवाते हैं, ये सारी पॉइंट्स किस लिए हैं कि हम अपने जीवन में इन चीज़ों का उपयोग करें। अगर खाली ईश्वरीय ज्ञान हम मन में सुनते रहें और उपयोग ना करें तो हमारा क्या हाल होगा। उसके लिए नारद का एग्जाम्पल प्रसिद्ध है कि भगवान ने कहा, बच्चे तुम मानव से देवता, नर से नारायण बनने का अभ्यास करो। और नारद केवल नारायण नारायण मुख से कहता रहा, नारायण नारायण। नारद के लिए प्रसिद्ध है कि जहाँ भी जाएगा नारायण नारायण कहता रहेगा। अब केवल नारायण नारायण कहते रहने से कोई व्यक्ति देवता तो नहीं बन जाता।
तो फिर दिखाया गया कि जब वो लक्ष्मी जी को वरने के लिए गया, कहानी है लेकिन भाव यही है कि लक्ष्मी जैसी देवी के लिए अपने आप को काबिल समझ के गया, तो रास्ते में एक आईना लगा हुआ था जिसमें उसने बंदर की शक्ल देखी अपनी। तो उसने कहा, ओहो, मैंने धारणा तो की नहीं, मैं सिर्फ नारायण नारायण कहते रहा। इसलिए भगवान कहते हैं कि बच्चे, जो कुछ मैं सिखा रहा हूँ ये अमूल्य ईश्वरीय ज्ञान रतन है। ये जीवन को मूलभूत परिवर्तित करने वाले हैं। ये हमें आसुरी स्वभाव से, कहाँ आसुरी स्वभाव बिल्कुल नीचा, दैवी स्वभाव बिल्कुल ऊंचा, उसमें ले जाने वाले हैं। इसलिए हम इस बात को इस रूप में लें कि सृष्टि नाटक रिपीट होता है, और आगे के लिए मैं अपने आप सोच लूँ कि ये जो मैं कर रहा हूँ अगर ये रिपीट हो, क्या मुझे अच्छा लगेगा। इसलिए ये बहुत बड़ी एक औषधि है, एक बहुत बड़ा ज्ञान का मंत्र है, जिससे हम अपने जीवन को बेटर बनाते रहते हैं। ओम शांति।